जैसे जल मछली का जीवन है, वैसे ही सांसें तुम पक्षियों का जीवन है। अब देखो कैसे मैं तुम पक्षियों से तुम्हारी सांसें छीनकर तुम्हें जान से मारती हूँ। छोड़ दो हमें। अरे मत मारो, जाने दो मुझे, मैं फिर दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। नहीं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आखिरी बार इस दुनिया को देख लो, क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। इतना बोलते ही भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा टुन्नू चिड़ा को मार देती है। लालच करने वालों की यही सजा है। जो भी पक्षी मेरे जादू मैंगो हाउस को पाने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। इतना बोलकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा फिर से अपने जादुई मैंगो हाउस के अंदर चली जाती है। ऐसी एक रात की बात है। उस रात बंटी कबूतर अपने दोस्त हरी तोता के साथ हवाई मोटर में जंगल के रास्ते से आपस में बात करते हुए जा रहे थे। बस कैसे भी करके एक बार के जंगल जल्दी से पार हो जाए, फिर उस पहाड़ का सारा खजाना हमारा होगा। हाँ सही कहा, फिर उसे बेचकर हम बहुत अमीर हो जाएंगे। दोनों बात करते हुए जंगल की ओर आगे बढ़ते हैं कि तभी अचानक से उनकी नजर भूतिया चिड़िया की आत्मा के आम के घर और आम के पेड़ पर पड़ती है। इस घने जंगल में आम का पेड़, वो भी इकलौता। और इससे भी आश्चर्य कर देने वाली बात कि यहाँ एक मैंगो हाउस है जिसमें से जूस निकल रहा है। जरूर इसके अंदर कुछ न कुछ होगा। चलो चल कर देखते हैं। जिसके बाद वो दोनों हवाई मोटर से नीचे उतरकर घर के अंदर जाते हैं। अंदर के नजारे को देखकर दोनों खुशी से फूले नहीं समाते, क्योंकि घर के अंदर हर एक कोने में सोने के ढेर लगे होते हैं। अरे बाप रे, इतना सारा सोना! जिस मकसद से घर से निकले थे वह मकसद तो हमारा यही पूरा हो जाएगा। अब हम इन सब चीजों को यहाँ से ले जाकर बाजार में अच्छे दामों में बेचेंगे। इतना बोलते ही दोनों सोने को समेटने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं, तभी अचानक से वहाँ पर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा आकर बोलती है, अच्छा, तो अब तुम दोनों मेरा खजाना चोरी करके यहाँ से ले जाना चाहते हो। पर मूर्ख पक्षियों, तुम खजाने के लालच में अंदर तो आ गए, पर यहाँ से जिंदा वापस लौटकर नहीं जा सकते। अब मैं तुम दोनों को मार दूंगी। तभी ये सब देखकर हरी तोता बोलता है, देखो, मानते हैं कि लालच में आकर हम तुम्हारा खजाना चुरा रहे थे, लेकिन अब हमें इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। बस तुम हमें यहाँ से जाने दो, हमें माफ कर दो। अब ऐसी गलती हम फिर दोबारा नहीं करेंगे। जरा देखो तो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। लेकिन मैं बता दूं कि मैं गलती करने वालों को माफ नहीं करती। गलती की सजा सिर्फ सजाए मौत है, और वो मौत तुम्हें मिलकर रहेगी। ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन दोनों को मार देती है। इस हादसे को भी कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक शाम टुनटुनी चिड़िया सब्जी की टोकरी सर पे उठाए जंगल के रास्ते से घर लौट रही थी। उसी वक्त उसकी नजर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के बने आम के घर पर पड़ती है, जिसे देखकर टुनटुनी बोलती है, अरे मैंगो हाउस, इस पर तो मेरी नजर कभी गई ही नहीं। और बड़े ताज्जुब की बात है, इसमें से जूस निकल रहा है। क्यों न मैं इस जूस को थैली में भरकर घर ले जाऊं? इससे मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। तभी वो घर के पास जाती है। अचानक दरवाजा खुल जाता है। टुनटुनी चिड़िया अंदर जाकर देखती है चारों तरफ सोना। वो एक सोने का सिक्का उठा लेती है। तू भी उन सभी पक्षियों की तरह निकली, लेकिन अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। जैसे मैंने उन पक्षियों को मारा, वैसे तू भी मरेगी। मत मारो मुझे। और तुम पक्षियों को क्यों मार रही हो? बताओ मुझे। तू जानना चाहती है तो सुन। रामपुर जंगल में टूनी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहती थी, लेकिन एक दिन उसके पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है, जिसके 2 दिन बाद ही उसका घर का मालिक उन्हें घर से निकाल देता है। उनके पास रहने का कोई और ठिकाना नहीं होता, जिस वजह से वो जंगल में जाते हैं। जंगल में उन्हें एक बूढ़े साधु बाबा दिखते हैं, जो जख्मी हालत में होते हैं। उन्हें देखकर टूनी उनके पास जाकर बोलती है, बाबा, आप ठीक तो है ना? आपको ये चोट कैसे लगी? कुछ दुष्ट पक्षी मेरे पीछे पड़ गए थे। मैं एक सिद्धि साधु बाबा हूँ और मैंने बहुत तपस्या करके इस बीज को बनाया है। ये जादुई आम का बीज है। अगर तुम इसे जमीन में बोकर पेड़ बना दोगी और इस पेड़ से जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हें देगा। तुम इसे रख लो, ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा।
इतना बोलते ही बाबा दम तोड़ देते हैं, जिसके बाद टोनी चिड़िया उस बीज को मिट्टी में दबा देती है और देखते ही देखते वहाँ पर एक जादुई आम का पेड़ उग जाता है और टोनी बोलती है, हे जादुई आम के पेड़, हमारे पास घर नहीं है, कृपया करके आप हमें रहने के लिए घर दे दीजिए। टोनी के इतना बोलते ही वहाँ पर जादुई आम का घर बन जाता है, जिसमें टोनी अपनी माँ के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे ये बात जंगल के सभी पक्षियों को पता चल जाती है। ऐसे ही एक दिन जब टोनी पेड़ से आम तोड़ रही होती है कि तभी कड़कनाथ सेठ और उसके 2 गुंडे टोनी को घेर कर खड़े हो जाते हैं। आजकल तू बहुत राजा महाराजा वाली जिंदगी जी रही है, लेकिन अब और नहीं। तू चुपचाप से ये घर हमें दे दे, नहीं तो मैं तुझे और तेरी बुढ़िया माँ को जान से मार दूंगा। मेरे पास बस यही घर है, अगर तुमने ये भी ले लिया तो हम कहाँ जाएंगे, इसलिए मैं ये घर तुम्हें नहीं दे सकती। वो कहावत सही कही है किसी ने, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। अब मैं वही करूँगा। फिर उसने मेरी माँ और मुझे रस्सी से बांधकर पेड़ पर टांग दिया और रस्सी खींच दी। एक ही झटके में हम दोनों की मौत हो गई और तभी से मैं अपने साथ हुए अन्याय का बदला पक्षियों को मारकर ले रही हूँ। मैं मानती हूँ जो उन पक्षियों ने तुम्हारे साथ किया वो गलत था, लेकिन तुमने भी तो अपनी इंतकाम की आग में जलकर बहुत से बेगुनाह पक्षियों को मार डाला। क्या वो सही है? तुमने मेरी आंखें खोल दी और मुझे गलत होने का एहसास कराया, इसलिए मैं अपना पश्चाताप के लिए यहाँ से जा रही हूँ। इतना बोलते ही भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।